जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सार्विका हिस्ट्री पॉइंट पर। साथियों, हम राजस्थान साहित्य की बात कर रहे थे और राजस्थान साहित्य की वीडियो श्रृंखला में ये हमारा तीसरा पार्ट है। साथियों, छोटा सा वीडियो है, इसमें जो बचे हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमने ऐड किए हैं जो विगत परीक्षाओं में अब तक पूछे गए हैं। राजस्थान की किसी न किसी परीक्षा में ये प्रश्न पूछे गए हैं। साथियों, देखिए, राजस्थान साहित्य के दोनों पार्ट मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं। इनके नोट्स पीडीएफ के रूप में नोट्स आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, चलिए बिना किसी देरी के हम बात कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 1, राजस्थान भाषा में दुविधा और अलेखू हिटलर जैसी कथाओं का इनके रचयिता कौन है? दुविधा और अलेखू हिटलर, इनके रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है यादवेंद्र शर्मा, नाथमल जोशी, विजयदान देथा और रांगे राघव। ये बताना है साथियों आपको कि दुविधा और अलेखू हिटलर, इनके रचयिता कौन है। देखिए, यदि आपने अच्छे से नोट्स पढ़े हैं तो मुझे पता है आप आराम से इसका आंसर कर देंगे। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि विज्जी जो अपने विजयदान देथा हैं उनकी प्रमुख रचनाएं मैंने बताई थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। विजयदान देथा जो बिज्जी के नाम से लोकप्रिय साहित्यकार हैं, जिन्हें पहला राजस्थानी रत्न से भी नवाजा जा चुका है। साथियों, जोधपुर रूपायन संस्थान जो बोरंडा जोधपुर है, इसके सह संस्थापक भी विजयदान देथा रह चुके हैं। बातारी फुलवारी, मारो बादलो, तोड़ो राव, ये सब विजयदान देथा की रचनाएं हैं। साथियों, आप नोट कर लें इनको। बातारी फुलवारी इंपोर्टेंट रचना है, ठीक है। चलिए, एक इनकी प्रमुख रचना है, आपको मैं बता दूं, विजयदान देथा की एक प्रमुख रचना है मारो बादलो। मारो बादलो, देखिए इसमें सामंती व्यवस्था में क्या क्या बुराइयां थी, कौन कौन सी विकृतियां थी, उन पर जबरदस्त प्रहार किया है किसने? विजयदान देथा ने, मारो बादलों में। ये इनकी प्रमुख रचना है। एक बातारी फुलवारी है जो 14 खंडों की रचना है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है। विजयदान देथा विज्जी के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए, अगला प्रश्न है अपना, हुन गोरी किन पीवरी। हुन गोरी किन पीवरी किसकी प्रसिद्ध रचना है? ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है चंद्र प्रकाश देवल, यादवेंद्र शर्मा, मेघराज मुकुल और मणि मधुकर। इनमें से बताना है क्या होगा इसका आंसर। आप वीडियो को पॉज करके और अपना आंसर सोच सकते हैं, फिर मिलान भी कर सकते हैं। देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, यादवेंद्र शर्मा। यादवेंद्र शर्मा की रचना है हुन गोरी किन पीवरी। देखिए, यादवेंद्र शर्मा की अन्य प्रमुख रचनाओं में मैं बताऊं आपको, मैं अश्वत्थामा, ये भी इनकी प्रमुख रचना है। चुप हो जा पीटर, हाँ, महाबली बर्बरिक, ताशों का हार, ये यादवेंद्र शर्मा की प्रमुख रचना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है हुन गोरी किन पीवरी, इसको आपको याद करना है। नोट्स में इस चीज को मैंने ऐड कर दिया है। चलिए, अगला प्रश्न है अपना, सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखित वंश भास्कर को किसने पूरा किया? ये तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि वंश भास्कर के रचयिता कौन है, आता है, बड़ा ही प्रसिद्ध प्रश्न है, ये तो आपको पता होगा। लेकिन इसको पूरा किसने किया था, ये आपको बताना है। करनीदान ने, मुरारीदान ने, वीरभान ने या फिर शिवदान ने? बताइए, वंश भास्कर के पूरा करने वाला। आपको पता है कि सूर्यमल मिश्रण थे, उनका जन्म आपको पता है बूंदी में हुआ था, ठीक है। 10 साल की आयु में सूर्यमल मिश्रण ने, आपको पता हो तो, राम रंजाट लिख दिया था। साथियों, राम रंजाट 10 साल की उम्र में सूर्यमल मिश्रण ने लिख दिया था। कहाँ के थे? बूंदी के थे। इस राम रंजाट को लोक संस्कृति का दर्पण कहा जाता है। 10 साल की उम्र में सूर्यमल मिश्र ने राम रंजाट की रचना कर दी थी, जिसे लोक संस्कृति का दर्पण कहा जाता है। लोक संस्कृति का दर्पण दर्पण कहा जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं कि वंश भास्कर को पूरा किसने किया, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, मुरारीदान। ऑप्शन बी, मुरारीदान। वंश भास्कर को किसने पूरा किया साथियों? मुरारीदान ने। आपको पता है
कि राम सिंह, बूंदी जो राजा राम सिंह था उसकी इच्छा पर वंश भास्कर लिखना किसने शुरू किया था? किसने? सूर्यमल मिश्र ने। लेकिन इसको पूरा किसने किया था? मुरारी दान ने किया था। चलिए आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि जो एक रचना है वीर सतसई, क्या नाम है? वीर सतसई, ये किसकी रचना है? आप कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताना। वीर सतसई किसकी रचना है? चलिए अगला प्रश्न है, मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवत गीता, सांख्य कारिका, इन ग्रंथों की रचना किसने की? देखिए योग सूत्र, भगवत गीता, इनको मेवाड़ी भाषा में किसने रचा था? ये आपसे प्रश्न है। बताइए, बाबूजी चतर सिंह ने, पृथ्वीराज राठौड़ ने, दुर्सा आड़ा ने, शिवदास ने, इनमें से कौन सा आंसर होगा बताइए। लेकिन इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। मैं बता दूं साथियों, बाबूजी चतर सिंह ने योग सूत्र, भगवत गीता और सांख्य कारिका की रचना मेवाड़ी भाषा में की थी। कौन सी भाषा में? मेवाड़ी भाषा में की थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। राजस्थानी भाषा साहित्य अपन पढ़ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है अपना साथियों। देखिए मैंने आपसे जो प्रश्न पूछा है वो कमेंट करके अवश्य बताएं। मैंने पूछा है कि वीर सतसई किसकी रचना है, ये कमेंट करके आप अवश्य मुझे बताएं। चलिए अगला प्रश्न है अपना, कन्हैया लाल सेठिया री कविता री काव्य कृति नी है। कन्हैया लाल सेठिया की ये चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से तीन रचनाएं कन्हैया लाल सेठिया के हैं, एक नहीं है, वो आपको बतानी है। तो इनमें से कौन सी रचना कन्हैया लाल सेठिया की नहीं है, ये आपको बताना है। लीलटास, मायाड्रो हिलो, मिंजर, सोन मिर्गला, इनमें से आपको बताना है साथियों। चलिए बताइए। देखिए नोट्स में मैंने आपको साफ साफ लिखा रखा है, लीलटास भी सेठिया जी की है, मायाड्रो हिलो भी है, मिंजर भी है, ये इनकी रचना नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों, सोन मिर्गला। ये कन्हैयालाल सेठिया की रचना नहीं है। मिंजर, मायाड्रो हिलो, लीलटास, ये कन्हैयालाल सेठिया की रचनाएं हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बादरी के रचनाकार हैं, प्रसिद्ध रचना है बादली, और इसको कई बार पूछ लिया परीक्षा में। इसके रचनाकार बताना है आपको, बताइए कौन है? चंद्र सिंह बिरकाली, यहाँ पे बिरकाली लिख लीजिए, इनका पूरा नाम था चंद्र सिंह बिरकाली। ठीक है, रांगे राघव, मेघराज मुकुल, चंद चतुर्वेदी, ये आपको बताना है। तो बताइए, तो इसका आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए चंद्र सिंह बिरकाली, चंद्र सिंह बिरकाली बादली के रचनाकार हैं, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न है, पत्रकारिता का भीष्म पितामह, पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? आपका प्रश्न ये है, और आपको मैं बता देता हूँ इसका जो आंसर होगा वो सिरोही के थे। कहाँ के थे? सिरोही के थे, और इनको पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। चलिए बताइए। जीएच ओझा, शिवचंद भरतिया, झाबरमल शर्मा, जनार्दन नागर। देखिए ये तो मैंने बीएसटी का जो आपको नोट डाले थे उसमें भी करवाया था आपको, जो अपने समाचार पत्र में आपको बताया था कि पंडित झाबरमल शर्मा, ये अपने झुंझुनू के हैं, सॉरी मैंने आपको सिरोही बता दिया, झुंझुनू के हैं पंडित झाबरमल शर्मा। ठीक है, ये झुंझुनू जिले के हैं, और इनको पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सिरोही राजस्थान के लेखक जिन्होंने भारतीय प्राचीन लिपि माला की रचना की थी, ये आपको बताना है साथियों। भारतीय प्राचीन लिपि माला की रचना की थी, हमारे सिरोही राजस्थान के ऐसे लेखक हैं जिन्होंने भारतीय प्राचीन लिपि माला की रचना की थी। रामकरण आशोपा, विश्वेश्वर नाथ रेऊ, मुनि जैन विजय, जीएच ओझा। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो आपको मैं बता दूं, जो गौरी शंकर ओझा हैं, गौरी शंकर ओझा हैं, जीएच ओझा हैं, इन्होंने भारतीय प्राचीन लिपि माला की रचना की थी साथियों। सिरोही जिले के रहने वाले हैं। ठीक है, और प्राचीन लिपि माला की इन्होंने रचना की थी। अच्छा प्रश्न है, इसे अवश्य याद करें। चलिए अगला प्रश्न है अपना, इसके बाद है, केसर विलास नाटक के रचयिता हैं, आपको बताना है कि केसर विलास नाटक के रचयिता कौन है, ये आपको बताना है। गौरी शंकर ओझा, चंद्र सिंह बिरकाली, ईसर सिंह, शिवचंद भरतिया। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इंपोर्टेंट प्रश्न है, केसर विलास नाटक के रचयिता कौन है? जीएच ओझा,
चंद्र सिंह, ईश्वर सिंह, शिवचंद भरतिया। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी शिवचंद भरतिया किसके केसर विलास नाटक के रचयिता हैं। देखिए इसमें क्या है, जो मारवाड़ी समाज है ना, इसने शिवचंद भरतिया ने क्या किया, जो मारवाड़ी समाज की कुरीतियां हैं, उनकी जो दुर्बलताएं हैं, उनका यथार्थ चित्रण इसमें किया है। किसमें? केसर विलास नाटक में। एक नाटक है जिसमें मारवाड़ी समाज की कुरीतियों पर और दुर्बलताओं पर प्रहार किया है अपने शिवचंद भरतिया ने। तो प्रसिद्ध रचना है, इसको याद कर लें। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी रचना लक्ष्मी कुमार चुंडावत की नहीं है? देखिए साथियों, मैं आपको बता देता हूँ, आप चाहे राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें राजस्थान कला संस्कृति आ रही है, राजस्थान साहित्य भाषा आ रहा है, उसलिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट ये आपके लिए रहने वाला है। आप जो नोट्स हैं उनको बार बार पढ़ें और इन ऑब्जेक्टिव प्रश्न का अभ्यास करें, डेफिनेटली आपको ये चीजें कंठस्थ हो जाएंगी। निम्न में से कौन सी रचना लक्ष्मी कुमार चुंडावत की नहीं है? तीन रचनाएं उनकी हैं, एक रचना उनकी नहीं है, तो आपको ये बताना है कि वो कौन सी रचना है जो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की नहीं है। आपको मैं बता दूं, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत वही हैं जो सांसद भी रह चुकी हैं, विधायक भी रह चुकी हैं, और ये उदयपुर से बिलोंग करती हैं। कहाँ से बिलोंग कर रही हैं? उदयपुर से। उदयपुर की रहने वाली है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। ठीक है, राजस्थान साहित्यकार हैं, पूर्व सांसद हैं, विधायक रह चुकी हैं, और इनकी प्रमुख रचनाओं में आती है कहरे चकवाबाद, कहरे चकवाबाद, हुंकारो दोसा, मंजली रात। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। धरती रो दीनो ये इनकी रचना नहीं है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। देखिए लक्ष्मी कुमारी चुंडावत सांसद रह चुकी हैं, विधायक रह चुकी हैं, साहित्यकार हैं, और इनकी प्रसिद्ध रचनाएं दो तीन आपको अवश्य याद करनी चाहिए। कहरे चकवाबाद, मंजली रात, हुंकारो दोसा है, शांति के लिए संघर्ष, ये सब इसकी रचनाएं हैं। किसकी? अपनी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वचनिका राठौड़ रतन सिंह जीरी के रचयिता कौन है? वचनिका राठौड़ रतन सिंह जीरी के रचयिता कौन है? जग्गा खिड़िया, सूदन, जोगीदास, खेतसी। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन ए जग्गा खिड़िया इनके आंसर होंगे। जग्गा जी खिड़िया, जो वचनिका राठौर रतन सिंह जी के रचयिता हैं, जग्गा खिड़िया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अपन। बीसलदेव रासों में कौन सा रस प्रधान है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। पिछली बार ही ये कौन सी परीक्षा में पूछा गया था, सीईटी में था या और किसी एग्जाम में, बीसलदेव रासों में रस प्रधान पूछा था, ये कौन सा रस प्रधान है? आपको ये बताना है। श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस। तो बीसलदेव नाम से आपको कुछ समझ में आया, कुछ ध्यान आया साथियों? चौहान वंश में अपन देखते हैं जो अपने विग्रहराज चतुर थे, विग्रहराज चतुर थे, उनको बीसलदेव कहा जाता था। इसमें उन विग्रहराज चतुर्थ और उनकी एक रानी कौन? राजमती। क्या नाम है? राजमती। इनके प्रेम विवाह, इनके प्रेम का, इनके विवाह का वर्णन है किसमें? बीसलदेव रासों में। और ये श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ है। कैसा है? श्रृंगार रस। इंपॉर्टेंट है, याद कर लें। क्या है? बीसलदेव रासो, श्रृंगार रस है। क्या है इसमें? विग्रहराज चतुर्थ और इनकी रानी जो राजमती है, इनके प्रेम का वर्णन है, श्रृंगार रस। चलिए अगला प्रश्न है अपना, मान चरित्र रासों के रचयिता कौन है? मान चरित्र रासों के रचयिता कौन है, आपको यह बताना है साथियों। देखिए चलिए इसके ऑप्शन देते हैं आपको। ऑप्शन है मुनोत नैन्सी, कवि नरोत्तम, कवि बांकीदास और दयाल दास। इनमें से क्या होगा इसका आंसर बताइए। मान चरित्र रासो, मान चरित्र रासो, मान चरित्र रासो के रचयिता कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कवि नरोत्तम। कवि नरोत्तम ये इसके रचयिता हैं। ध्यान रखना, सेकंड ग्रेड में 2022 में जो सेकंड ग्रेड की परीक्षा हुई थी ना, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, आपको मैं बता देता हूँ। कवि नरोत्तम की प्रसिद्ध रचना है मान चरित्र रासो, पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए ये सभी प्रश्न पूछे हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ में, ये भी सेकंड ग्रेड में आया था, देखो सा जो जनरल जीके का जो पेपर होता है सेकंड ग्रेड, उसमें प्रश्न पूछा था कि जालोर विजय का विवरण कौन से ग्रंथ में मिलता है? जालोर विजय अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, ये आप सब जानते हैं। एक का अलाउद्दीन खिलजी का जो जालोर आक्रमण हुआ, उसका जो विवरण है वो कौन से ग्रंथ में है, ये आपको बताना है। कुवलयमाला, नागदमन, कानरदेव प्रबंध, हाला जालारी, कुंडलिया। बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए जो जालोर विजय है,
इसका जो विवरण है वो मिलता है अपने को कानड़ देव प्रबंध में। किसमें मिलता है? कानड़ देव प्रबंध में। और ये किसकी रचना है? किसकी रचना है? यह है पद्मनाभ की। किसकी है? पद्मनाभ की रचना है कानड़ देव प्रबंध। इसमें जालोर विजय, अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है। चलिए, अगला प्रश्न है अपना, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है। हमीर महाकाव्य, नैन चंद्रश्री बिल्कुल सही है। कानड़ देव प्रबंध अभी बताया था मैंने, पद्मनाभ बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज विजय जैनक बिल्कुल सही है। हमीर हट चंद्रबरदाई नहीं, यहाँ पे गड़बड़ है साथियों। हमीर हट किसकी रचना है? चंद्रशेखर की। किसकी रचना है? चंद्रशेखर की रचना है हमीर हट। हटी कौन थे? चंद्रशेखर आजाद हटी था ना, तो ऐसे याद कर सकते हैं आप। हमीर हट किसकी रचना है? चंद्रशेखर की रचना है। तो ये थे साथियों राजस्थान साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी न किसी एग्जाम में हमेशा पूछे जाते रहते हैं। तो इन प्रश्नों को आप इग्नोर ना करें, इनका बार बार अभ्यास करें। जो नोट्स मैंने पीडीएफ के रूप में डाले हैं उनको सही ढंग से एक दो बार रिवीजन करें, फिर इन प्रश्नों को देखें, आपकी चीजें कंठस्थ हो जाएंगी। ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए, सही ढंग से पढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।